की यात्रा से लौटेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर पीएम की वतन वापसी। अमित शाह के मार्गदर्शन में आज होगा ऐतिहासिक वृक्षारोपण। गांधीनगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण गृह मंत्री का ऐलान। यूपी में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास सीएम योगी करेंगे पौधारोपण। देश भर में भारी बारिश का सितम जारी। मुंबई में नहीं रुक रही मूसलाधार बारिश। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। ईरान के बुशर और रासुलगह में धमाके। बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई तेज विस्फोट की आवाज से धमाके से दहला ईरान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल का कार्यकाल जो है पूरा हो गया है और इसी को लेकर के हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि जो है इन 9 सालों में कितना क्या विकास कार्य हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास कार्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसी को लेकर के हम जो है सीधे जनता से ही बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम जी शिवम प्रकाश झा हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का 9 साल पूरे हो गए हैं जी। 9 सालों में कितना क्या विकास कार्य हुआ है? विकास अब हम क्या बताएं, आप खुद ही आसपास देख सकते हैं यहाँ का डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट देख ही रहे हैं। बाकी महाराज जी की सरकार है, किसी से कम तो है नहीं, बहुत आई गई। महाराज जी हैं लगे हुए हैं, बस देखते रहिए जलवा आगे भी। विकास कार्य हुआ है इन 9 सालों में? कुछ बहुत विकास हुआ है, हर विभाग में विकास हुआ है, रोजगार मिले हैं, सबको बहुत कुछ है और सुधार में है यूपी। अब पहले वाली बात नहीं रही उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। अपराध में जो है जो माफिया हैं उन पर जो है सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? तो प्रशासन अपनी कार्रवाई बिल्कुल बढ़िया से पूर्ण रूप से कर रहे हैं बिल्कुल। तो बाकी हम तो 100 बात की एक बात कहेंगे, महाराज जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, यहाँ जिंदाबाद है। क्या लगता है कि आगे भी जो है भाजपा की सरकार? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बीजेपी सरकार बन रही है और जब तक प्रगति है यहाँ पे योगी जी जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री, महाराज जी रहेंगे अपने। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जो है बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? अमित निषाद। कहाँ रहते हो? इधर ही उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। जी 9 साल में कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? बहुत बदलाव देखने के लिए मिला है। जो कानून व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है एकदम। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? हाँ बहुत विकास हुआ है। अच्छा, सड़कें वगैरह कैसी रही? बढ़िया है, सड़कें वगैरह भी बढ़िया बन गई हैं, बस बन नहीं है, मतलब प्रयास बहुत हो रहा है। मतलब ये सरकार जो है विकास कार्य में जो है और जो सड़कें बनाने वगैरह में जो है काफी प्रयास में लगी है। जी जी जी। तो ठीक है, ये जो है और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका? राधेश्याम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इन जो है 9 सालों में कितना क्या बदलाव आपको देखने को मिला? देखिए, बदलाव तो मेरे अलावा पूरी जनता ही भारत की हमारे देख रही है और हमारे खास तौर से उत्तर प्रदेश की, जिसने कि इन 9 सालों में जो बदलाव देखा है और इससे और बेहतर देगी, इस सरकार से हमें बहुत आशा है और बहुत अधिक परिवर्तन हमें दिखाई दिया है। आज जो हमारा सुशासन है वो इतना अच्छा चल रहा है कि गुंडागर्दी, लूट, चोरी, ये आप समझिए बहन बेटियां हमारी बहुत सुरक्षित हैं और किसी तरह की किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मैं बात करूं, हर मामले में सरकार की तरफ से जो भी मदद मिलनी चाहिए एक आम आदमी को, जिनको ज़रूरत है, वो भी उपलब्ध कराई जा रही है तमाम योजनाओं के माध्यम से, और जिससे कई लोग लाभान्वित हैं और उससे बच्चों की शिक्षा में भी मदद मिल रही है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लाभकारी हैं और उनका लोगों को समय समय पे लाभ भी मिल रहा है। इसके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं सबकी तरफ से। और हम बाकी यही कहना चाहते हैं कि और भी इससे बेहतर हम लोगों की जो सोच में है, इस सरकार को बनाए रखेंगे तो आगे हमें और भी बहुत कुछ ये सरकार देगी। धन्यवाद। जो है पुलिस प्रशासन हो या अधिकारी हो,
अब जो है आम जनता के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, इससे आप संतुष्ट हैं जैसे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि आज हर एक व्यक्ति की बात सुनी जा रही है और मामले को समझा जा रहा है, और समझने के बाद जो भी उनसे बन पड़ता है वो आदमी को बैठा करके सब कुछ पूछते हैं और उसके बाद उसका निराकरण कराते हैं अपने स्तर से, समझा बुझा करके जैसे भी हो, दोनों पक्षों की बात सुन करके और मामले को सुलझा के खत्म करने का काम करते हैं। किसी को कोई भी प्रताड़ित किसी तरह से नहीं किया जा रहा। तो ये व्यवस्था जो है, ये आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पीड़ित अगर किसी चीज के लिए गया है तो उसे निराश होकर लौटना पड़ा है, उसकी बात सुनी गई है। मतलब अधिकारी के पास अगर जो है फरियादी जाता है तो उसकी जो है समस्या जो भी होती है, समस्या का समाधान जो है किया जाता है। अगर हम बात करें जैसे बिजली व्यवस्था को लेकर के, लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर रहता है कि जो है लाइट पिछली सरकार में ज़्यादा आती थी, अब जो है कम आ रही है, ऐसा क्या कुछ आपको देखने मिलता है? देखिए, अभी एक लंबे समय तक बिजली की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रही, इतनी बढ़िया रही कि लोगों को इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ठीक है, आपूर्ति अगर कहीं किसी कारणवश बाधित हो रही है तो उस पे किसी को टंच कसना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या उनकी सरकार किसी और की भी होगी तो क्या ये व्यवस्था कभी भंग नहीं होगी? अरे कभी आपूर्ति व्यवस्था में कोई दिक्कत आएगी तो वो एक टेक्निकल खराबी उसको कह सकते हैं, या उत्पादन हमारा अगर कम है तो ये दिक्कत आ सकती है। अब उसको इस तरह से अगर कोई आदमी कहता तो ये ठीक बात नहीं है। मेरे हिसाब से पहले की अपेक्षा बिजली आपूर्ति बहुत अच्छी है, इसमें कोई, हाँ ठीक है, गर्मियों में खपत ज़्यादा होती है तो थोड़ी बहुत असुविधा, आधा घंटे पौन घंटे ये तो इतना तो चल जाता है। कहाँ पहले 4-4 घंटे नहीं रहती थी, आज वो दिक्कत तो नहीं है ना। आज जो है लगभग 18-20 घंटे जो है लाइट आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जरा क्या नाम आपका? नूतन। पिछली सरकारों की अपेक्षा भाजपा सरकार में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पिछली सरकारों की अपेक्षा भाजपा सरकार में लगातार विकास हुआ। काफ़ी ग्रामीण और हो या शहरी सभी क्षेत्रों में विकसित दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है, यहाँ बिजली की समस्या थी। मोदी जी की 2014 से जब से सरकार बनी है, विद्युतीकरण हुआ है, छोटे छोटे मजराओं में तक लाइट है, सभी गाँव में बिजली जल रही है। उसके अलावा गैस की समस्या होती थी, लगातार सिलेंडर बटे, हमारे गांव में खाता नहीं थे लोगों के, बैंक वाले अक्सर टरका देते थे, आज नहीं भैया अगले दिन आना। मोदी जी की सरकार बनी, जीरो बैलेंस पे सबके खाता खुल गए, हर व्यक्ति का खाता हो गया। जो भी पैसा होता है, मनरेगा का हो या गैस की सब्सिडी हो, सीधे खाते में आती है। तो सरकार में हर वर्ग को फायदा हुआ है। लगातार राशन फ्री मिल रहा है गरीब आदमी के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए मोदी जी ने कर दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकार की अपेक्षा इस भाजपा सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था यूपी में बहुत ही बेहतर है। लगातार आपने देखा होगा, कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कोई बच नहीं पा रहा है इस सरकार में। पहले की सरकारें माफियाएं चलाते थे, आप लोग देख रहे थे, लगातार दंगाएं हो रहे थे। यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार है और लगातार उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था का राज है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? ललित द्विवेदी। केंद्र के भाजपा सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, क्या हाँ, कहेंगे? अभी 12 साल पूरे हुए हैं और हम सब उस पर हर्षोत्थित हैं कि हमारे इस केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसके लगातार 12 वर्ष पूरे हुए हैं। और हमें लगता है 12 वर्ष ही नहीं, आगे हम 20 वर्ष पूरे करेंगे उन्हीं के नेतृत्व में। और ये नेतृत्व ऐसे नहीं है, ये नेतृत्व मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो एक मूल मंत्र है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन पर चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसके कारण ये लगातार 12 वर्ष हमारे पूर्ण हो रहे हैं। पिछली सरकारों में जो विकास हुआ उसकी अपेक्षा जो भाजपा सरकार में जो विकास हुआ उसको उसमें कितना क्या भाजपा सरकार में जो विकास हुआ है? पिछली सरकारों में जो विकास कार्य होते थे उसमें घोटालेबाजी हो जाती थी, उसका जो पैसा विकास कार्यों के लिए आता था वो जमीन स्तर पर नहीं पहुंच पाता था और बड़े बड़े माफियाओं, बड़े बड़े नेताओं के अकाउंट में जाता था। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो गई है और
जो 1 रुपए अगर वहां से चलता है केंद्र सरकार से तो वो धरातल पर आते आते वो 100% पारदर्शिता के साथ वो विकास कार्य होता है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? भैया विजय द्विवेदी नाम है। केंद्र में भाजपा सरकार के 12 साल पूर्ण हो गए, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि जो देश में कभी केंद्र सरकार जब 1 रुपया निकालती थी तो 15 पैसा आम जनता की जेब में आता था। आज पूरा 1 रुपया जो वहां से निकलता है, पूरा 1 रुपया आम जनता को मिलता है। ये मोदी सरकार में ही हो पाया है। उन्होंने जो देश में जो डिजिटलाइजेशन चलाया है, ये बहुत ही हितैषी है आम जनमानस के लिए। इसमें लगभग भ्रष्टाचार का खात्मा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। क्या लगता है इस बार भाजपा सरकार में विकास कार्य ज्यादा हुआ है? बिल्कुल विकास कार्य हुआ है। मैं जिस जिले में रहता हूँ ये उन्नाव सेमी अर्बन कहा जाता है। आज यहाँ एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है, ट्रांसफार्मरों की क्षमताएं बढ़ा दी गई हैं, लाइट हमको 24 घंटा मिल रही है, गैस सिलेंडर, आवास सब दिया जा रहा है। मैं मोदी सरकार का पूर्णतया समर्थन करता हूँ। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? भैया अमित त्रिपाठी। केंद्र में भाजपा सरकार के 12 साल पूर्ण हो गए, उस पर क्या कहेंगे? 12 साल बेमिसाल अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना तो बिजली थी, ना कोई अच्छी रोडें थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आज रोडों का जाल बिछा हुआ है, बिजली 24 घंटे आ रही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा काम उन्होंने विकास के साथ साथ ये भी किया कि जो गरीब लोग इलाज के अभाव में अपनी दम तोड़ देते थे, इलाज नहीं करवा पाते थे, उनके लिए उन्होंने 5 लाख का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड दे करके गरीबों के इलाज के लिए जो व्यवस्था की, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसके साथ साथ फ्री राशन गरीबों को मिल रहा है, गरीबों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, आवास मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है। आज पूरा आम जनमानस, जब से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा आम जनमानस बहुत ही खुशहाल है। दादा क्या नाम आपका? नवाब सिंह हमारा नाम। नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। ये एक ऐतिहासिक कार्यकाल है इनके इस शासनकाल में। कैसे क्या कानून व्यवस्था, ये कितना क्या विकास? नहीं, सब कार्य अच्छा रहा इन लोगों का और भाजपा सरकार अच्छी है, विकास भी अच्छा हो रहा है। और हमारे माननीय हम ताते सदर विधायक जी जो है वो भी कार्य अच्छा कर रहे हैं और जनता के बीच जाते भी हैं और जनता की सुनते भी हैं और अच्छा कार्यभार अच्छा चल रहा है भाजपा का, कोई गड़बड़ेशन नहीं है। सरकार माफियाओं पर जो है किस तरीके की कार्रवाई कर रही है, कि उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। अरे भैया कम से कम जीना तो ठीक है, और इस सरकारें थी उसमें जीना भी दुर्लभ था। आज सब लोग बहन बेटियां आदमी सब सुरक्षित हैं और सब लोग अपना जीवन फर्स्ट क्लास जी रहे हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ेशन नहीं इस सरकार में। दूसरी सरकारों से ये अच्छी सरकार है, अच्छे कार्यकर, अच्छे नेता हैं, इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग। क्या लगता है पिछली सरकारों के कार्य जो है, सड़कों का जो विकास कार्य हुआ है, उसकी अपेक्षा आपकी सरकार में कितना क्या विकास कार्य? अरे बहुत सा विकास हो रहा है, विकास से विकास तो हो रहा है, हर जगह सड़कें बन रही हैं, जनता आ जा रही है। ऐसे में और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? विजय शंकर। भाजपा सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम चल रहा है और जो है रोड भी बढ़िया सब बने, गड्ढा मुक्त हर चीज। हाँ, गाँव में नाली खरंजा सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है। कैसी कानून व्यवस्था, आप संतुष्ट हैं इनकी कानून व्यवस्था? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या विकास? शिक्षा भी अच्छी चल रही है और प्राइवेट से अच्छी शिक्षा सरकारियों में चल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि जो है माफिया है, जो बीजेपी सरकार है वो भाजपाइयों पर नहीं, सपाइयों पर ही सिर्फ जो है बुलडोजर एक्शन कर रही है। क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे सपा का हो, वो सबके लिए एक समान काम कर रही है, निष्पक्ष। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम का? रामकिशन प्रजापति। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे उसके संदर्भ में? बहुत अच्छा किया है, 12 साल में उन्होंने बहुत अच्छा किया है और सबसे संतुष्ट चीज तो हम एक पे हैं, जो आदमी कहीं भी रात में हो या दिन में हो निकल सकता है। दूसरी सरकार में कभी भी आदमी नहीं निकल सकता था। अपना हिंदुत्व बढ़ रहा है, कम से कम सनातन धर्म हमारा जागृत हुआ है, क्योंकि पहले इतना जागृत नहीं था। कहीं भी कोई भी समारोह निकलता था उसमें ईंटा पत्थर सब चलते थे। जब से ये सरकार आई तब से आज तक का कहीं इस चीज की बवाल नहीं हुआ है और ना तो कोई ऐसी बात हुई है।
अब तो काफी अच्छा है उस समय से नहीं। जो है सरकार जो दोषी होते हैं या माफिया होते हैं उन पर जो है एनकाउंटर करती है, क्या लगता है? बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें सरोसी तक का तो आ गए थे आतंकवादी, आज कहीं सारे नजर नहीं आते हैं। नहीं तो और ही सरकार में तो सब जगह जगह आतंकवादी ही आतंकवादी नजर आता था, जहाँ भी देखो वहीं आतंकवादी था। अब तो कम से कम इस चीज से तो छुटकारा मिल गया है, आदमी को कहीं भी जाए कहीं भी आए आराम से जा सकता आ सकता है। इस सरकार से बहुत ही फायदा है, कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। कम से कम कुछ तो सुनवाई होती है, अगर कुछ कहा जाए तो उसकी सुनवाई भी तो होती है। क्या चाहते हैं अगली बार भी जो है आगे भी इनकी सरकार बनाएंगे? बहुत अच्छी आएगी सरकार, पूरी बहुमत से आएगी। बीजेपी जो कार्यकर्ता है आपके क्षेत्रीय आपके पास आते हैं? बहुत बढ़िया है हमारे पंकज विधायक जी जो हैं, अगर कभी भी किसी चीज के लिए बुलाया गया है हमारे मंदिर पे तो वो जरूर आए हैं, चाहे 10 मिनट के लिए आए हों। गांव की सड़कें वगैरह साफ सफाई ये सब बहुत बढ़िया है। हाँ, तो और भी हमारे साथ दादा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे भी कुछ। दादा क्या नाम आपका? पप्पू गौतम भाजपा के 12 केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जी। तो क्या कहेंगे? सब कुछ ठीक है, इनका विकास भी अच्छा हो रहा है। गांव में सबसे अच्छा विकास हुआ है, शहरों में बहुत अच्छा हुआ है, हाईवे रोडें बनी है और बन रही है, बहुत ही अच्छी बात है ये, और ऐसी सरकार हमें चाहिए भी। तो विपक्ष जो है लगातार कहता है कहीं जो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, और जो है ये सब एक तरीके से जो है दिखावा करते हैं विपक्ष के लोग जो होते हैं का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाजपा राज में। जी आगे सरकार बीजेपी की बनाएंगे? जी, बनाया जाएगा और बनेगी। और इस सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, मेरी माताओं बहनों, उन्होंने एक कार्य अभी नहीं किया है। जो आपके शिक्षा में जो रसोइयां काम कर रही हैं उनकी वेतन नहीं बढ़ाया है, ये बहुत ही, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, इनको वेतन बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो 2000 रुपए में काम करती है ना, और समय पे इनकी सैलरी भी नहीं आती। 10 महीने का वेतन दिया जाता, कम से कम 11 महीने का इनका वेतन दिया जाए, कम से कम 13-14 हजार रुपए इनका प्रतिमाह दिया जाए। जो सैलरी है उसके हिसाब से भरण पोषण उनका नहीं चल रहा। हाँ, उनका नहीं चल रहा है, और अपने बच्चों को खाना पीना ये सब लेके जो है बहुत दिक्कत होती है इन लोग माताओं बहनों को। इनके लिए हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी है, इनका जो है वेतन बढ़ा दे, बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? अर्चित सिंह। भाजपा सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, क्या कहेंगे उस पर? कैसा कार्यकाल रहा इनका? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, उसमें जैसा जो होना चाहिए कार्यकाल उसमें बढ़िया रहा कार्यकाल। नौकरी वगैरह निकाल रही सरकार? काफी सारी नौकरी निकाल रही हैं, बाकी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली समस्याएं हैं कि जैसे अब अफवाह हो या कुछ भी हो कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बाकी अब उसके बारे में हमें तो पूरी जानकारी है नहीं। बाकी तो जो है वैकेंसी तो बराबर निकाली जा रही है, बाकी तो सब सही है। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कैसा क्या विकास कार्य हुआ है। क्या नाम आपका? अभय सिंह। अभय, पढ़ाई करते हैं आप? जी। बीजेपी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, क्या कहेंगे उस पर? बीजेपी के 12 वर्ष के कार्यकाल में इनका बढ़िया कार्यकाल रहा। इन्होंने काफी विकास कार्यों में किए हैं, जैसे कि रोडें बनी हैं और अन्य कार्यों में भर्तियां भी काफी निकल रही हैं। तो पेपर लीक होना विपक्ष की गलतियां हैं, कुछ विपक्ष की अफवाहें भी होती हैं। इसी प्रकार से कैसी कानून व्यवस्था है इनकी सरकार में? कानून व्यवस्था बढ़िया है, ये योगी बाबा की सरकार है, इस समय आपको पता ही है। अपराधियों के ऊपर जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है? अपराधियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तुरंत काउंटर। अभी आप ये ले लीजिए, रिसेंट में ही सूर्या चौहान का ही है, जो मुस्लिम लोगों ने उसे मिलकर चाकू से हत्या की, उस पर तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है, बुलडोजर से एक्शन लिया, और बाकी उनके परिवार की काफ़ी मदद भी की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनीकांत त्रिवेदी। दादा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो है 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में पिछली सरकार की अपेक्षा इनकी सरकार का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? योगी बाबा के कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य रहा, और इनका कार्य सबको भी अच्छा लगा। ये बढ़िया काम कर रहे हैं, यही मुख्यमंत्री सबसे अच्छा है। कैसी कानून व्यवस्था है इनके कार्यकाल में? बहुत सुंदर कानून व्यवस्था है,
तो इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ है और जनता इनके कार्य से बहुत प्रसन्न है। विपक्ष जो है लगातार हमला करता है और बात कहता है कि जो है परीक्षाएं लीक होती हैं तो जो है इन्हीं के लोग जो है परीक्षाएं लीक कराते हैं। क्या ऐसा है? विपक्ष तो सब झूठी बातें करता और विपक्ष के लोग ही उनकी बुराई करते हैं, बाकी तो कोई बुराई करता नहीं है। और बाकी इनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा कार्य है। भाजपा सरकार में पिछली सरकारों की अपेक्षा भाजपा सरकार में काफ़ी विकास कार्य हुआ है और जो रक्षा की बात की तो रक्षा में भी कहीं ना कहीं जो है विकास कार्य डेवलप हुआ है और जो है सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद बनी हुई है। अवेर सत्ता, भारत अपडेट, उन्नाव।